आओ आओ, अंदर आओ आओ। एक बूढ़े आदमी वो गाड़ी वाला सुनने के बावजूद गाड़ी चला रहा था। मैंने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए गाड़ी रोकने के लिए फिर से कहा, फिर भी वो नहीं सुन रहा था। मुझे उस औरत को देखना था जो जवानी से भरी हुई थी। गाड़ी रोको! मैं लगभग चिल्लाते हुए उससे गाड़ी रोकने के लिए कहा। इस बार उसने गाड़ी रोक दी। मैंने अपनी बैग ली और नीचे उतर आया। सुनाई नहीं देता क्या? हाँ? मैंने थोड़ा गुस्से में उससे कहा। उसकी लाल आंखें एकटक मुझे देख रही थी, लेकिन ना जाने क्यों उसमें मेरे प्रति दया के भाव थे। मैंने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बैग लेकर उस बंगले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी के जाने की आवाज आई, यानी कुछ देर वो बैलगाड़ी वाला मुझे ही देख रहा था। क्या उसे कुछ बताना था? लेकिन उसने क्यों नहीं बोला? शायद वो गूंगा होगा। अरे छोड़। आओ आओ, अंदर आओ आओ। एक बूढ़े आदमी की कपकपाती आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहां अंधेरा था, इसलिए कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। आओ अंदर आओ आओ। बाहर अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। मेरे कदम अपने आप बंगले के अंदर चल पड़े। मैंने अंदर जाकर एक बार बाहर नजर डाली। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। आओ आओ। मैं आवाज की ओर देखने लगा। एक आराम कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। घर में लाइट नहीं थी, इसलिए कुछ जगहों पर मोमबत्तियां जल रही थी। उस रोशनी में मैंने उस बूढ़े को देखा। उसका रूप बहुत ही घिनौना था। उसने नीचे बस एक धोती पहन रखी थी। पूरे शरीर की त्वचा झुर्रीदार थी। सिर के बाल झड़े हुए थे, लेकिन भौहें सफेद दिख रही थी। दोनों तरफ के गाल अंदर की ओर धसे हुए थे। उसकी झुर्रीदार त्वचा लटक रही थी। उसके पास की मेज पर शराब की बोतल रखी थी, टकीला वोडका। मैं देखते ही इसे पहचान गया। वैसे ये मेरा भी पसंदीदा ब्रांड है। तो वो बूढ़ा नकाशीदार ग्लास पकड़े बैठा था। मैं उसके पास गया। उसने पास वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। नमस्ते, मैं गांव में नया हूँ। बाहर बारिश है, क्या आज रात रहने की जगह मिल सकती है? उसने मुझे देखा और हंसने लगा। ना जाने क्यों मुझे देखकर उसे बहुत खुशी हुई थी। अपनी कर्कश आवाज में वो बोला, हाँ हाँ रह लो, बस आज की रात। वो हंसने लगा। उसने कांपते हाथों से ग्लास उठाया और मुंह से लगाकर पानी पीने लगा। आधी शराब तो उसके होठों से रिसते हुए गालों पर और नीचे गिर रही थी। उसने ग्लास को साइड में रखा और फिर से हंसने लगा। मैंने इस बूढ़े की जैसी गंदी हंसी आज तक नहीं देखी थी। उसकी गंदी हंसी को देखकर मन में ख्याल आया कि इसके दांत तोड़ दूं, लेकिन तोड़ता कैसे? उसके मुंह में एक भी दांत बचा नहीं था। लेकिन मैंने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिखाते हुए बस उसे देखा और एक बनावटी मुस्कान के साथ इधर उधर देखने लगा। बस एक झलक मिल जाए उसकी, जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तुम्हें भी वो चाहिए क्या? उस बूढ़े ने गहरी आवाज में अचानक पूछा। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया और उसे देखने लगा। उसने अचानक कुर्सी से आगे झुककर अपना चेहरा मेरे चेहरे के सामने लाया। क्या तुम भी उसे टेस्ट करना चाहते हो? उसने बड़ी गंभीरता से पूछा। मैं थोड़ा डर गया कि क्या अब शराब टेस्ट करना है? वो फिर से आराम कुर्सी पर लेटकर झुकते हुए हंसने लगा। बोलो, टेस्ट करना है? नहीं, मैं थक गया हूं, मुझे आराम करना है। बूढ़ा फिर से हंसने लगा। आराम, चैन, सुकून मुझे भी तो चाहिए। पता है कहाँ मिलता है? उसने पूछा। उसने कुछ देर मेरे जवाब का इंतजार किया, फिर मौत में कहकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात मुझे समझ नहीं आई। फिर उसने अंदर दरवाजे की ओर देखा और फिर उसकी कमजोर आवाज में उसने पुकारा, मोहिनी। उससे बिजली चमकी, लेकिन उस बूढ़े की बात मुझ पर बिजली जैसी गिर गई थी। मैंने उस बूढ़े को देखा, वो मोहिनी की ओर देख रहा था। फिर उसने धीरे से मेरी ओर देखा और फिर से अपने गंदे मुंह से हंसते हुए कहा,
साहब को उनका कमरा दिखाओ। और फिर बोतल से शराब गिलास में भरने लगा। मेरी ओर देखते हुए बूढ़ा बोला, जाओ उसके पीछे। होकर शांत हो गए और सो गए। रात में अचानक मेरी नींद खोली। मैंने बिस्तर में देखा तो मोहिनी वहां नहीं थी। मैंने कमरे में इधर उधर देखा तो मोहिनी खिड़की में से बाहर देख रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा और मैंने उसे धीरे से आवाज लगाई, और मोहिनी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। तभी मुझे मेरे पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा है। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे भी मोहिनी थी।
उसकी आंखें लाल थी, उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। अचानक उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और मेरी नींद खुल गई। चुराकर खुद को सदा जवान रखने वाली थी, वही मोहिनी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।